So welcome to the Tanisha world. Hello dear all friends. First of all, congratulations कि आपने फाइनली इंश्योरेंस फील्ड को चुना है और इंश्योरेंस फील्ड में ज्वाइन होने के बाद अपनी लाइफ को चेंज करने की सोच रख के एक ठान लिया है कि अब आपकी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे करेंगे। सो बीइंग अ फॉर्मेलिटी, एक एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है जो हमने आगे समझा था। तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, थोड़ी उसके बारे में बात करते हैं। IRDA की इस एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे और उस 50 क्वेश्चंस के अंदर OMR सिस्टम रहेगा। मतलब ABCD में से हमें किसी एक सच्ची और सही आंसर को चूज़ करना या सिलेक्ट करना। टोटल 50 में से हमें पास होने के लिए 15 मार्क्स चाहिए, मतलब पासिंग मार्क्स 15 है, माइनस सिस्टम नहीं है। कई बार कई लोग सारे B फॉर बॉम्बे लगा के आ जाते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है। सो सही मायने में थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना या फिर बेसिक चीज़ें को समझ के फिर एग्ज़ाम देने जाना पास होने के लिए बहुत इजी रहता है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस 1 घंटे की एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चंस में से 15 मार्क्स लाके कैसे इस एग्ज़ाम को पास की जाए उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 2-3 गुजराती में वीडियो चैनल बना के रखा हुआ है जिसमें पूरा इंश्योरेंस का बेसिक नॉलेज चैप्टर टू चैप्टर बताया गया है। जैसे ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता, वैसे इंश्योरेंस का सबसे बड़ा ग्रंथ है इंश्योरेंस कंसल्टेंट 38 बुक, उसका नाम है IC 38। उस पर टोटल 24 चैप्टर्स रहते हैं और इन 24 चैप्टर में सारे चैप्टर को इस वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बेसिक आपको समझ में आए उस हिसाब से उस लैंग्वेज में गुजराती में समझाया गया है। सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने उस सारे वीडियो को डे बाय डे थोड़ा सा टाइम निकाल के सुना तो आपको इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं और देखते हैं उस वीडियो तक कैसे पहुंचा जाए। राइट, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हमें सबसे पहले YouTube में जाना है और YouTube में जाके मैंने जैसे आपको दिख रहा है सबसे ऊपर लिखा है IC 38 एग्ज़ाम इन गुजराती। इतना करके आप जैसे सर्च करोगे आपके सामने ये सारे वीडियोस आ जाएंगे। ये जो आपको सर दिख रहे हैं वो आपको इंश्योरेंस के बहुत सारे चैप्टर टू चैप्टर डिटेल में समझाएंगे। आपको यहाँ एक ऐसा वीडियो दिखेगा जिसमें नीचे लिखा है IC 38 इन गुजराती चैप्टर 1। आप उस पर क्लिक करके या फिर उसकी चैनल में जाके, आप यहाँ से उनके चैनल में चले गए, आप यहाँ पे जाके प्ले लिस्ट है जो 3rd ऑप्शन पे है उस पर क्लिक करिए और इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल लास्ट में देखिए 1 to 21 इन गुजराती, इसमें सारे चैप्टर्स उन्होंने डिटेल में 10-10, 8-8, 6-6 मिनट के बनाए हुए हैं जिससे आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक अच्छी तरह से समझ पाए। सो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आपको टाइम निकाल के भी इस सारे चैप्टर को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अब समझते हैं इसका प्रैक्टिस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन है IC 38 एप्लीकेशन। उसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। यहाँ पे मैंने उसको ओपन करके रखा है। आप प्ले स्टोर में जाइए, मैंने सबसे ऊपर लिखा है वैसे सर्च बटन पे नीचे जाके करिए क्लिक और ऊपर जाके लिखिए IC 38 एग्ज़ाम ऐप। आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे। इतना करने के बाद आपको ये सिंबल वाला एप्लीकेशन दिखेगा लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में ऊपर सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हो
पिंक कलर का जो सिंबल दिख रहा है वो सिंबल वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। तो आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम बात करते हैं कि इसको हमें यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन करने के बाद इसकी बेसिक कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, हमें उसको फिलअप करना है। वो एक ही बार आएगा, बार बार वो नहीं है। तो उसमें आपको बेसिक नाम वगैरह या फिर आपका मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। चलिए उसको आगे जाके हम लोग खुद देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया। जैसे ही साइन इन बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप में जितने भी इंश्योरेंस के अलावा आपके खुद की ईमेल आईडी होगा, उसमें से किसी भी एक ईमेल आईडी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ओपन करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर आपने पहली बार कर रहे हो तो बेसिक नाम नंबर वगैरह डाल के फिर एक बार रजिस्टर करना रहेगा। एक ऐसा स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। इस स्क्रीन में सबसे ऊपर आप देख पाओगे आपका नाम लिखा होगा। वो जो फॉर्म में आपने डाला होगा वो आपको नाम यहाँ पे दिखेगा। राइट साइड कॉर्नर में आप देख पा रहे हो इंग्लिश लिखा हुआ है लैंग्वेज में। तो वहाँ पे जाके आपको गुजराती लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। चाहे आप जो भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे रहे हो आपको उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, इसमें ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। गुजराती सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख पाओगे टोटल 3, 4, 5, 6 ऑप्शन है जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देख रहे हैं आप प्रैक्टिस टेस्ट, राइट। बीच में सबसे पहला आप देख पा रहे हो प्रैक्टिस टेस्ट। उसके लेफ्ट हैंड साइड है सबसे पहला मॉक टेस्ट और सेकंड रो में आप फर्स्ट नंबर पे देखिए ई नोट्स। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए फोकस करना है, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड ई नोट्स। कई लोग सिर्फ मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करके भी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इन सारे ऑप्शंस का यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ई नोट्स में जाते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ई नोट्स के अंदर बहुत सारे बेसिक चैप्टर्स है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उसके बारे में आपको यहाँ पे टोटल नोट्स दी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आप जाओगे प्रैक्टिस टेस्ट में। तो हर चैप्टर के कई क्वेश्चंस हो गए, थोड़े क्वेश्चंस जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 में जाता हूँ, विमानों परिचय। जैसे उस पर क्लिक किया बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन से उसके 4 ऑप्शन से मुझे कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें कई बार आपको लैंग्वेज बैरियर दिखेगा, है ना, कई बार कुछ अलग अलग समझ में नहीं आए ऐसे वर्ड भी होते हैं, लेकिन आप उसको ध्यान से देखोगे, आप पढ़ने का ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, राइट। तो आपने जैसे इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, इसका आंसर फर्स्ट आता है लेकिन हम लोग थर्ड वाला करते हैं। सॉरी, इसका आंसर सेकंड था लेकिन हमें थर्ड वाले पे इस पर क्लिक करना है, राइट। तो होता क्या है, अगर जो भी आंसर सही होगा उस पर वो ग्रीन आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट नीचे राइट साइड कॉर्नर में आप नेक्स्ट देख पा रहे हो, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, किसी भी पे क्लिक करोगे, अगर वो सही आंसर होगा तो उस पर ग्रीन हो जाएगा, गलत होगा तो सही वाले पे ऑटोमेटिक ग्रीन आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। बैक करते हैं, बाहर निकल के बाद हम लोग अब जाते हैं मॉक टेस्ट पे। प्रैक्टिस टेस्ट हर चैप्टर की होती है। अगर आपके पास टाइम है तो सारे क्वेश्चन के साथ आंसर एक बार आपके आंखों के सामने आ जाने चाहिए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम पे अगर उस टाइप के ऑप्शंस आपके आंखों के सामने आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर हो सकता है। लास्ट में हम लोग जाते हैं मॉक टेस्ट पे। सबसे बढ़िया और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हो टोटल यहाँ पे 17 मॉक टेस्ट है। दिस ऑल मॉक टेस्ट आर सेम लाइक आवर एग्जामिनेशंस। आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, कंप्यूटर पे बैठना है और कंप्यूटर पे आप जैसे स्टार्ट बटन क्लिक करोगे, राइट साइड कॉर्नर में सबसे ऊपर एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी घूम रही होगी, राइट। 50 क्वेश्चंस ऑप्शन नेक्स्ट करके आप दे सकोगे। तो वो कैसे होगा यहाँ पे हम वो देखते हैं। आपने मॉक टेस्ट 1 पे क्लिक किया, देखिए इसमें 49 क्वेश्चंस है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस हो गए। हमारे एग्ज़ाम में भी 60 मिनट रहेगा। जैसे स्टार्ट टेस्ट किया, आप देख पा रहे हो बोल रहा है कि भाई हमें एग्ज़ाम के पेपर्स को लोड कर रहा हो। तो आप समझिए आपको एग्ज़ाम के टाइम पे क्या दिखेगा, इस टाइप का एक स्क्रीन दिखेगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं राइट साइड कॉर्नर में आप देखिए
राइट। सबमिट बटन है जो कभी नहीं दबाना है, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही आप सबमिट बटन दबाना, कभी भी नहीं दबाना है। नीचे राइट साइड कॉर्नर में आपको नेक्स्ट बटन दिख रहा है, वहाँ पे भी ऐसा नेक्स्ट बटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाने के लिए आपको नेक्स्ट करना है। चालू एग्ज़ाम में भी आप प्रीवियस बटन दबा के पिछले वाले क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए उसको चेंज करना है, तो आप अगर टाइम बाकी है तो आप कभी भी कर सकते हो। लेफ़्ट साइड ऊपर कॉर्नर में देखिए उल्टा घड़ी घूम रहा है, एंटी क्लॉक बोलते हैं हम उसको, राइट। तो उस हिसाब से वहाँ पे भी एंटी क्लॉक आपको दिखेगा, राइट। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आंसर, लेकिन हमें फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में नीचे जो नेक्स्ट बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करते जाइए, कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट मत करिए। ये सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में करना, राइट। नेक्स्ट करते जाइए जब तक लास्ट क्वेश्चन आता है आप करते रहिए। हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन से 49, तो जैसे 49 आगे नहीं जाएगा, नेक्स्ट बटन डिसअपियर हो गया या फिर हाइड हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखिए राइट साइड कॉर्नर पे सबसे टॉप पे सबमिट बटन है, उस पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे, राइट। तो आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही आपको दिखेगा, जहाँ पे आप पास हुए या फेल हुए, 15 से ज़्यादा मार्क्स आए कि नहीं है, कितने मार्क्स आए, वहाँ पे लाइव रिजल्ट आपको उसी टाइम पे आप पास या फेल दिखा देगा। यहाँ पे भी ऐसे इसी हिसाब से वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अभी टोटल 50 क्वेश्चंस अटेंड किए थे, उसमें से 50 क्वेश्चंस थे, इसमें से इतने अटेंड किए, इतने अटेंड नहीं किए, इतने सही और इतने गलत है, राइट। तो अभी आपको करना क्या है, फिर रिव्यू आंसर दिख रहे हो आप, 0% का जो राउंड है उसके नीचे आपको दिख रहा है रिव्यू आंसर्स। तो आपको रिव्यू आंसर पे क्लिक करना है। जैसे आप रिव्यू आंसर पे क्लिक करोगे, क्वेश्चंस के अंदर में सारे सही आंसर ग्रीन कलर में आपको दिखेंगे। तो आपको करना है कि हर बार मॉक टेस्ट नहीं देना है, ऐसे नेक्स्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करके रिव्यू आंसर करके फिर ऐसे क्वेश्चंस और ग्रीन वाले आंसर को एक बार पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है उससे। यूनिट लिंक प्लान पूरी पाड़े छे कौन, तो उच्च स्पर्धात्मक उपज। तो ये सारे ऑप्शंस है ना आपके आंखों के सामने से एक बार निकल जाने चाहिए, आप देख पा रहे होगे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिख रहे हैं। तो हर बार ऐसे नेक्स्ट करके आगे निकलने के बाद रिव्यू करने से आपको सारे आंसर क्वेश्चन के साथ ग्रीन कलर में मिलेंगे, उसको पढ़ना है। इस ऐसे करते करते आप मॉक टेस्ट में आपको पूरी 17 की 17 मॉक टेस्ट देनी है। इतना कर लोगे आप एग्ज़ाम में बहुत इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि हमें 50 में से 50 तो लाने नहीं है, हमें तो सिर्फ 15 लाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम में पास होने की, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जिस भी ऑप्शन में इंश्योरेंस या बीमा ऐसा आंसर आता है, राइट, उसका आंसर बीमा या इंश्योरेंस ही होता है। जिस भी क्वेश्चन पैराग्राफ के मोड में है उसको टच मत करो, उसको मत पढ़ो। उसमें ज़्यादातर 1 2 या ऑल अबाउ दिस, है ना, ऑल अबाउ, ऊपर ना तमाम, ऊपर के सब, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो उसमें सारे के सारे वही लगाओ, ऊपर ना तमाम, ऊपर के सब, ऑल अबाउट दिस। तो 2-4 ट्रिक है जो हम आप एग्ज़ाम देने के जाओगे तब आपको वो भी बताएंगे। लेकिन 50 में से अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करने के बाद 50 में से आपको 15 क्वेश्चंस में पता चल रहा है, आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं और अगर जहाँ पे भी आपको लगे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा पता चल रहा है, तो उस पर सही आंसर जो आपको लग रहा है ABCD में से उस पर टिक करिए। समझ लो 50 में से 35 क्वेश्चन ऐसे जिसमें कभी पढ़ाई नहीं है, कभी देखा नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उन सारे क्वेश्चंस में चाहे सारे के सारे B लगा दो या सारे के सारे C लगा दो। तो होगा क्या, 50 में से 15 क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो सही हो गए, जिसमें 3-4 तो इंश्योरेंस और बीमा वाले होंगे, राइट। बाकी के लाने कितने हैं, और 7-8 मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारे बी लगा दिए होंगे तो 35 बी हो गए, उसमें से 7-8 10 तो बी हो गए, तो कुल मिला के 16 17 18 मार्क्स सबके आ जाते हैं। सो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन करना ही है, क्योंकि आगे के साथ 10 15 12 मार्क्स 10 मार्क्स लाना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। कई लोग इतने
स्मार्ट होते हैं, आराम से 30-35 मार्क्स भी लाते हैं, 20-25 लाने वाले बहुत सारे, क्योंकि सारे के सारे लोग एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने के बाद ही एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। सो दैट्स गुड, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या क्या टेक केयर करना है, अब जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे आपको एक OMR शीट भी हार्ड कॉपी में दी जाएगी। जब भी आप क्वेश्चन 1 में आपको लग रहा है आंसर ए आ रहा है और कंप्यूटर में आपने आंसर ए को सिलेक्ट किया, तो नीचे आपको हाथ में दी गई हो OMR शीट में भी 1 नंबर पे ए को डार्क सर्कल कर दीजिए, जैसे हम गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस में करते हैं, है ना? जो भी उसके ABCD है उसमें जो भी सही आंसर है वो सर्कल में डार्क पेन से कर दीजिए। सो उससे क्या बेनिफिट होगा कि भाई कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यूज़ आता है, तो उस टाइम पे अगर आपने OMR को भी साथ में रख के प्रॉपर फिल किया है, तो उस टाइम पे आपका एग्जामिनेशंस में मार्किंग करने में उनको ईजी रहेगा। जब भी आप एग्जामिनेशन में हॉल में एंटर हो, आपके पास एक बॉल पेन होना चाहिए, राइट? पेन रखिए अपने पास, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, आपका एक ID प्रूफ होना चाहिए, और भगवान का नाम लेके एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करिए। सो अगेन एवरीबडी, बेस्ट ऑफ लक। आई विश आप जब भी पास होके आओगे सबसे पहले आप मुझे कॉल करोगे, और आगे अब क्या करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।